आपके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे। आपने अपने आप सब मुकदमे अपने ऊपर से हटा लिए। ये कानून है? बताओ, ये कानून है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे कोई व्यक्ति अपराध करे और उसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत किए जाएं, और जब वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो अपने मुकदमे खुद हटा ले? उदाहरण बताइए, नजीर बताइए। इस मामले में नजीर क्यों नहीं देते हो? ये तो आपका अनोखा मामला है ना कि आप के ऊपर जितने अपराध अभियोजित किए गए थे, जब आप मुख्यमंत्री बने आपने सब मुकदमे अपने ऊपर से खुद हटा लिए। कानून है ये? बताइए कौन सा कानून है ये? बताओ कौन सा कानून है? बताओ योगी आदित्यनाथ, कौन सा कानून? यूँ कह लीजिए योगी जी, इन्हें कोई नहीं जानता, बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। पहले इनका काम था हिंदू मुस्लिम करना, अब जब कुछ मसाला नहीं मिल रहा है तो शंकराचार्य के पीछे पड़े, उन्हें साबित करने में लग चुके हैं कि आप असली में हो या नकली में हो। इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो है, क्योंकि बहुत ही खास ये वीडियो होने वाला है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जान जाओगे और इस वीडियो को हम और आप एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब ये मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाकर थक जाएंगे तब सत्ता के लिए हिंदुओं को भी उसी पैटर्न में निपटाएंगे। उत्तर प्रदेश में ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती हुई दिखाई देने लगी है। अतीक, मुख्तार, फलाने ढिमकाने के बाद अब जब मिट्टी में मिलाने को कुछ नहीं बचा तो सीधे शंकराचार्य का गलाबंद पकड़ लिया गया है। ये एक मुख्यमंत्री का विषय है ही नहीं कि शंकराचार्य असली है या नकली है। मुख्यमंत्री को प्रदेश चलाने के लिए रखा गया है, बाबा वर्ल्ड पर कंट्रोल करने के लिए नहीं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। छोटे छोटे बटुक बच्चों को चोटी पकड़कर खींचा गया, लातों से मारा गया, जूतों से मारा गया। क्या योगी आदित्यनाथ ने किसी DM, SDM, SP पर कार्रवाई की? किस नैतिकता की बात हो रही है? क्या एक राजा का धर्म है कि वो बटुक ब्राह्मणों को पिटवाए, उनको जूतों तले रौंदवाएं, चोटी पकड़ पकड़ कर खिंचवाए, अपमान करें? आपकी नैतिकता कहां है? माफी मांगनी चाहिए थी आपको, लेकिन आपने शंकराचार्य होने का सबूत मांगा। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। आप व्यवस्था बनाने के लिए ही तो मुख्यमंत्री हैं। आपको शंकराचार्य के स्नान की व्यवस्था बनानी चाहिए थी। अगर इतना भी नहीं कर सकते थे तो किसी सक्षम व्यक्ति के लिए सिंहासन खाली कर देना चाहिए था। योगी ने विधानसभा में कहा कि वो कानून का पालन करने वाले लोग हैं और उनके राज्य में सबको कानून का पालन करना होगा। इस पर शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाया है। सुनिए। आपके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे। आपने अपने आप सब मुकदमे अपने ऊपर से हटा लिए। ये कानून है? बताओ, ये कानून है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे कोई व्यक्ति अपराध करे और उसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत किए जाएं, और जब वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो अपने मुकदमे खुद हटा ले? उदाहरण बताइए, नजीर बताइए। इस मामले में नजीर क्यों नहीं देते हो? ये तो आपका अनोखा मामला है ना कि आप के ऊपर जितने अपराध अभियोजित किए गए थे, जब आप मुख्यमंत्री बने आपने सब मुकदमे अपने ऊपर से खुद हटा लिए। कानून है ये? बताइए कौन सा कानून है? बताओ कौन सा कानून है? बताओ योगी आदित्यनाथ, कौन सा कानून है?
कहां ये कहा गया है कि जब आपके हाथ में सत्ता आ जाए तो आपके ऊपर सब मुकदमे हटा लिए जाने चाहिए खुद के द्वारा? किस संविधान में लिखा है? किस पिनल कोड में लिखा है? किस भारतीय दंड संहिता में लिखा है? बताओ। कानून सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर अगर कानून है तो वीआईपी घाट क्यों बनाया तुमने? संगम में वीआईपी घाट तुम्हारे समय में आया, उसके पहले कभी वीआईपी घाट नहीं था। उसके पहले तक, जब तक ये भाजपा की सरकार प्रबंधन कुंभ मेले माघ मेले का नहीं कर रही थी, तब तक वहां पर वीआईपी घाट नहीं था। सब एकाकार होते थे। हजारों वर्षों की परंपरा चली आई थी। आपने वहां पर भेदभाव शुरू किया, आपने वहां वीआईपी घाट बनाया। नहीं बनाया हो तो बताइए, निकालिए अपने आर्काइव में से वीआईपी घाट का फोटो, दिखाइए जनता को, और उसके पहले का दिखाइए। आप बराबरी की बात करते हैं। आप कहते हैं सबके लिए कानून बराबर है। आपके लिए कहां कानून बराबर है? देश में, प्रदेश में जितने लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत किए हैं, सब न्यायालय में जाकर के उसका सामना कर रहे हैं। आपने सबको हटवा लिया अपने ऊपर से। कहां बराबर है कानून? कैसे आप लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के ये बात कह पा रहे हैं? चलिए एक बार मान लेते हैं कि भगदड़ के डर से आपने शंकराचार्य को स्नान करने नहीं जाने दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य का धरना खत्म कराने के लिए भी तो कुछ नहीं किया। पुलिस ने अबोध बच्चों को पीटा, उसके लिए भी तो योगी ने कोई खेद नहीं जताया। व्यवस्था घाट के पास बिगड़ी थी, लेकिन पुलिस शिविरों में घुस घुस कर बटुकों को पीट रही थी। मामला व्यवस्था बिगड़ने से ज्यादा कोई और व्यवस्था ठीक करने का लगने लगा है। अब शंकराचार्य ने कहा है कि गुरु गोरक्षनाथ के यहाँ सारे राजा सर झुकाते थे, वो कभी राजा नहीं बने क्योंकि उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता था। लेकिन राजा बनकर योगी आदित्यनाथ ने नाथ परंपरा को कलंकित किया है। राजा अपनी गद्दी छोड़ करके आते थे और योगी बनते थे। अब योगी राजा बन रहा है। ये उल्टी गंगा नहीं है तो क्या है? 99 करोड़ गोरख पंथ में प्रसिद्धि है कि 99 करोड़ राजा गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। 99 करोड़ का मतलब, कहने का मतलब है कि कोई एक ही रहा होगा जो नहीं बना, बाकी सब बन गए। एक मुहावरे की तरह से इसका उपयोग किया जाता है कि 99 करोड़ राजा राज छोड़ करके गुरु गोरखनाथ जी के प्रभाव में आकर के योगी बन गए। एक उदाहरण नहीं है? और एक नाथपंथी महंत ने हमको कहा कि महाराज जी अगर ऐसा होता तो 99 करोड़ को शिष्य बनाने की क्या जरूरत थी? स्वयं गोरखनाथ जी सार्वभौम राजा बन जाते। हमारे नाथ पंथ के विचारों को भी कलंकित कर रहा है। योगी पूछते हैं कि अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों वाराणसी में उन पर लाठीचार्ज किया गया? पहली बात तो जब 2015 में बनारस में लाठीचार्ज हुआ था तब वो शंकराचार्य नहीं थे, शंकराचार्य के शिष्य थे, स्वामी थे। इस कांड के बाद अखिलेश यादव ने उनसे माफी भी मांगी थी, लेकिन योगी ने विधानसभा में गलत तथ्य रखे। वो शंकराचार्य नहीं, तब नहीं थे। आपको इतना ज्ञान नहीं है कि उस समय हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे? आप सदन में खड़े होकर के तथ्य विरुद्ध बात बोलते हो। और दूसरे, आप कहते हो कि इन्होंने लाठी चलाई इसलिए हम भी लाठी चला सकते हैं। देखिए उस समय वो सत्ता के मद में मदांध थे, उन्होंने लाठी चलाई थी। आज आप सत्ता के मद में मदांध हो, आप लाठी चला रहे हो। हमारी नजर में तो दोनों बराबर ही ठहर गए। पिछड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अखिलेश यादव तक सब उनको शंकराचार्य मानते हैं, लेकिन योगी नहीं मानते हैं। ऐसा कौन सा कंपटीशन है? मैंने जब अखिलेश यादव के बारे में शंकराचार्य से पूछा तो उन्होंने उनकी तारीफ की। मैंने योगी के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, उसका उत्तर आपको आगे सुनाऊंगी। अखिलेश यादव ने बोला कि शंकराचार्यों के साथ संत समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? बात यह है कि हमने उसी समय कहा कि कम से कम हमारी पीड़ा के साथ खड़े तो हुए। कोई भी जिस समय आपको पीड़ा दी जा रही है उस समय आके खड़ा हो, आपको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगा। मैंने बनारस में शंकराचार्य से पूछा कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसका आकलन खुद योगी को करना चाहिए। लेकिन देखिए, आदित्यनाथ ने इतना बड़ा जुल्म किया है और उसके बाद उनकी गोल जो बनी हुई है, उस गोल का एक व्यक्ति आगे नहीं आया है। अरे सीजीआई आगे नहीं आया है, न्याय अन्याय की बात करने वाले। एक तरफ उन्होंने कहा कि आप
अपनी पदवी साबित करिए और आप कह रहे हैं हमने तो कि साबित कर हिंदू दिया। मामला नहीं है, हमने तो मतलब साबित कर दिया। उन्होंने योगी कहा आदित्यनाथ था- असली हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा था 24 घंटे में आप अपने आप को साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं, प्रमाण दीजिए। हाँ, तो हमने तो 12-14 घंटे में ही दे दिए। अरे महाराज 24 घंटे की जरूरत नहीं लगाई हमने। क्या पता मन में ये हो कि क्या ही कर लेंगे शंकराचार्य जी, अरे क्या जो नुकसान हम करेंगे। कहते हैं क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे, ये बात पार्टियां सोच सकती हैं। एक पार्टी सोच सकती है, लेकिन सरकार कैसे सोच सकती है? लेकिन सोच रही है शायद। सरकार देखिए पार्टी लेवल से ऊपर उठ जाती है, सरकार सबकी हो जाती है। एक एक के सम्मान की, एक एक के प्राण और उसकी रक्षा करने का उसका जिम्मा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप क्यों आगे नहीं आते हो? और उस सरकार के ऊपर नजर रखने के लिए जो संविधान के पद बनाए गए हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति, वो कहाँ है? इतना बड़ा अन्याय हुआ है, कहाँ है राष्ट्रपति, कहाँ है राज्यपाल, कि अभी तक मुख्यमंत्री से उन्होंने जवाब तलब नहीं किया। ये भी तो हम देख रहे हैं बैठ करके। आप किसी का अपमान करो और बाद में मुआवजा दे दो। अपमान का मुआवजा होता है, चोटी खींची गई है, बटुक छत्र तोड़ा गया है, इसका मुआवजा होता है कोई? बताओ किसने चोटी खींचने का मुआवजा अभी तक दिया है और किसने लिया है? कभी किसी ने दिया हो या लिया हो, कोई नजीर तो दिखाओ। ये करके आप कहते हो आप हिंदू हो। जो मुसलमानों ने नहीं किया, जो ईसाइयों ने नहीं किया, जो लुटेरों ने नहीं किया, वो आप कर चुके हो, और उसके बाद भी अपने आप को हिंदू हिंदू कहने की हिम्मत करते हो। क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया? क्या हिंदू धर्म का गुरु इतना कमजोर हो गया कि वो तुम्हारे कान न पकड़ सके, तुम्हारे ढोंग पर, तुम्हारे पाखंड पर? महाराज आप इतने कठोर शब्द बोल रहे हैं, कहीं आपके मठ के आगे बुलडोजर तो नहीं खड़ा हो जाएगा? आते हैं कि खड़ा हो जाए। आप मठ आप गिरा दो, मठ गिराने से हमारी बात का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप हमारे मठ पे बुलडोजर चलाएंगे, चला दीजिए, आपके पास बुलडोजर है, आपके पास पुलिस है, कोई क्या कर सकेगा। लेकिन उससे जवाब हो जाएगा हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का। उससे आप हिंदू साबित हो जाओगे असली। अगर हो जाओ तो कर दो। एक बात का आकलन और करना चाहिए कि सिर्फ योगी की नजर में अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है। पिछड़े प्रधानमंत्री मोदी की नजर में वो शंकराचार्य हैं। पिछड़े डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की नजर में वो शंकराचार्य हैं। उन्होंने उन्हें भगवान शंकराचार्य कहा, उनकी नजर में वो शंकराचार्य हैं। और तो और तीनों पीठों के शंकराचार्य, जिसको शंकराचार्य कहें वो शंकराचार्य तो होता है। 3 पीठों के शंकराचार्यों की नजर में भी वो शंकराचार्य हैं, केवल योगी की नजर में वो शंकराचार्य नहीं है। आपकी दृष्टि में दोष क्यों है, इसका उत्तर आपको खुद से मांगना चाहिए। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, कैसे शंकराचार्य योगी जी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं। एक चीज़ शंकराचार्य ने बताया कि जब योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस पर 40 केस थे, और जैसे वो मुख्यमंत्री बने तो अपने आप ही 40 केस ख़त्म कर दिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर किसी आम आदमी पे एक केस बन जाए तो उसकी ज़िंदगी बीत जाती है उस केस को ख़त्म करने में, हालांकि फिर भी केस नहीं ख़त्म होता है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग का क्या कहना, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।